हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ है। 2.5 दिन का चोपड़ा जो है वो हमारे पास कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान के कौन से ज़िले में है, अजमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में है, अजमेर ज़िले में। और जो ये 2.5 दिन का चोपड़ा है, इसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर बनवाया था, अजमेर, राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत व बांग्लादेश में कौन सी नदी को लेकर विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो कौन सी नदी बनाती है हमारे पास। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो तीस्ता नदी बनाती है। और तीस्ता नदी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। इसी को लेकर 1983 में एक समझौता हुआ था, तीस्ता समझौता के नाम से जिसको हम जानते हैं। उसमें क्या कहा गया था कि जो 36% पानी है तीस्ता नदी का, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा इंडिया के पास। और बाकी जो पानी है वो किसके पास जाएगा, बांग्लादेश के पास जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी क्या हैं, समान हैं। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 14 में हमारे पास कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो हमारे पास कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 में दी गई है। और आर्टिकल 19 में हमारे पास एक और स्वतंत्रता है जिसको हम बोलते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 19 के अंदर। नागरिकता जो है, नागरिकता हमारे पास है आर्टिकल 5 से लेकर, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता है। आपातकाल, एमरजेंसी, 3 टाइप की एमरजेंसी हमारे पास हैं। एक जो है 352 आर्टिकल में है, एक जो है 356 आर्टिकल में है, और एक जो है हमारे पास वो किस में है, 360 आर्टिकल में है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे, योसंग उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। योसंग उत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। योसंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मिज़ोरम में हमारे पास एक फेस्टिवल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है चपचार कूट। कौन सा फेस्टिवल है, चपचार कूट। चपचार कूट फेस्टिवल हमारे पास है, कहाँ मनाया जाता है, मिज़ोरम में मनाया जाता है। उसके बाद कुछ एक और फेस्टिवल हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जो है दानू जात्रा, जो बहुत बार पूछा गया है, दानू जात्रा। दानू जात्रा फेस्टिवल हमारे पास कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में। इसके अलावा कुछ एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं, जैसे हॉर्नबिल, जो बहुत बार पूछा गया है। हॉर्नबिल ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। इसके अलावा पुथांडू, जो बहुत बार अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो बन रहा है ये है पुथांडू। और यह कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो हमारे पास है वो क्या है, लाई हरोबा। ये जो है लाई हरोबा, अभी कुछ एक सालों से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और ये कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आजकल बन रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप इनको ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी जो है हमारे पास वो है संतोष ट्रॉफी।
कौन सी ट्रॉफी है? संतोष ट्रॉफी। आजकल जो है ट्रॉफीज को से क्वेश्चन भी काफ़ी बन रहे हैं, सो हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी को देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ये जो नेहरू ट्रॉफी है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है और ये किससे रिलेटेड है? बोट रेस से रिलेटेड है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बोट रेस से रिलेटेड सिर्फ एक ही ट्रॉफी है और उसका नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी है। क्या है? नेहरू ट्रॉफी। उसके बाद डेविस कप। डेविस कप, डेविस किससे रिलेटेड है? टेनिस से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेविस टेनिस एक जैसे से हैं थोड़े से, तो आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन नेहरू ट्रॉफी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफी हैं, जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी आपको ध्यान रखनी है? ध्यानचंद ट्रॉफी। ये किससे रिलेटेड है? ये है हॉकी से रिलेटेड। हॉकी से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ एक ट्रॉफी हैं, थॉमस कप है। हमारे पास क्या है? एक थॉमस कप। थॉमस कप, उबर कप। उबर कप दोनों किससे रिलेटेड हैं? बैडमिंटन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों, बैडमिंटन से रिलेटेड हैं दोनों। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो है काफ़ी बार पूछी गई है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखो स्टूडेंट्स, जो ये ट्रॉफी हैं इनसे एक क्वेश्चन तो है एग्ज़ाम में हर बार बनता ही बनता है। इसके अलावा हमारे पास आता है फिर 6 क्वेश्चन। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कौन से आइलैंड पर स्थित है? भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है और जिसका नाम क्या है? बैरन है। एक ही एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम क्या है? बैरन वोल्केनो। और ये कहाँ पर है? ये है अंडमान और निकोबार में। लेकिन अंडमान और निकोबार में भी ये किस में है? ये है अंडमान में। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे ओलिगोपोली से संबंधित है। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली किसकी स्टडी है? ये है मार्केट की। जब मार्केट में एक छोटा सा ग्रुप जो है व्यापार करने लग जाता है, यानी कि थोड़े ही लोगों का जो ग्रुप होता है और उसमें व्यापार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली किससे रिलेटेड है? मार्केट से रिलेटेड है। आँखों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओप्थेल्मोलॉजी। ओप्थेल्मोलॉजी। आँखों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओप्थेल्मोलॉजी। और जो जानवर की स्टडी को हम बोलते हैं वो आपने सुना ही होगा, जूलॉजी। और वायरस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। ओलिगोपोली किससे संबंधित है? मार्केट से। आँखों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओप्थेल्मोलॉजी। जानवरों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और वायरस की वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या है? हरियाणा में कौन सी हड़प्पा सभ्यता है? हरियाणा में स्टूडेंट्स एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता है जो क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कौन से ज़िले में है? हरियाणा के हिसार ज़िले में है। हरियाणा के कौन से ज़िले में है? हिसार ज़िले में है। और ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट साइट है। इंडिया की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ी है। अगर मैं कहूँ सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता हमारे पास कौन सी है? वो है धोलावीरा। कौन सी है? वो है धोलावीरा। अगर मैं कहूँ कि पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? धोलावीरा। और अगर मैं कहूँ आपको कि इंडिया की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? वो कौन सी है? राखीगढ़ी। कौन सी है? राखीगढ़ी। ये आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है
वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। और ये जो धोलावीरा है ये कहाँ है? ये है गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 368 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से रिलेटेड है। अगर हम संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, और ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 368 में कहा गया है। आपातकाल मैंने अभी आपको बताया था कौन से आर्टिकल हैं? 352 है, 356 है और 360 है। 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे पास है। आगे हम देखेंगे निर्वाचन। एक बात और याद रखना आप लोग, जो संविधान संशोधन है वो कौन से भाग में आता है? संविधान के भाग 20 में आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव के नाखून किससे बने होते हैं? मानव के जो नाखून हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं केराटिन से। केराटिन हमारे पास क्या है? एक प्रोटीन है जिससे बाल और नाखून दोनों बने होते हैं। पिगमेंट भी हमारे पास क्या है? एक पिगमेंट कलर है, जैसे बालों का कलर किस पिगमेंट का है, या फिर जो पत्तियां हैं वो ग्रीन पिगमेंट हैं। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन भी प्रोटीन है। जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। और अंडों में भी जो है एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो इलास्टिन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? हमारे पास उत्तक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? उत्तकों में जो है इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। तो मानव के नाखून किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, दिल्ली में विधानसभा कौन से संविधान संशोधन के तहत बनी थी? दिल्ली में जो विधानसभा है वो हमारे पास 69 संविधान संशोधन के तहत जो है वो बनी थी। कब? 1990 में, 1990 में। सबसे पहले हमारे पास जो क्या था, जो विधानसभा है वो सिर्फ राज्यों में ही होती थी। यूनियन टेरिटरी में हमारे पास क्या नहीं थी? विधानसभा नहीं थी। तो 1990 में 69 आर्टिकल के तहत क्या बनाई गई थी? हमारे पास विधानसभा बनाई गई थी। दिल्ली और पांडिचेरी में 1990 में 69 संविधान संशोधन के तहत क्या है? विधानसभा बनाई गई थी। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेने जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। क्या है? लेड सल्फाइड है। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? हरा थोथा। क्या बोलेंगे हम? हरा थोथा, या फिर ग्रीन विट्रोयल हम इसको बोलते हैं। फेरस सल्फेट को क्या बोलेंगे? ग्रीन विट्रोयल या हरा थोथा। और जो जिंक सल्फेट है उसको हम क्या बोलेंगे? उजला या फिर सफ़ेद थोथा। वाइट विट्रोल हम किसको बोलेंगे? जिंक सल्फेट को। और जो कोबाल्ट सल्फेट है, कोबाल्ट सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? लाल थोथा। रेड विट्रोल किसको हम बोलेंगे? कोबाल्ट सल्फेट को बोलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और इनमें से एक बात और याद रखना आप, जो रोमन विट्रोल है, जो फेरस सल्फेट है उसका नाम हमारे पास दूसरा क्या है? रोमन विट्रोल भी हम इसको बोलते हैं। रोमन थोथा किसको बोलते हैं? फेरस सल्फेट को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? संविधान सभा का निर्माण जो है वो हमारे पास 1946 में हुआ था। कब? 2 सितंबर 1946 में हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उन्हीं को सीएम नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वंदे मातरम गीत कौन से आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था? वंदे मातरम गीत जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है
वो कब मनाया गया था? 1905 में मनाया गया था, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कब? 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, और तब जो है उसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन बांग्लादेश के टाउन हॉल में मनाया गया था। कहाँ? बंगाल के टाउन हॉल में बनाया गया था, और उसी समय जो है वंदे मातरम गीत गाया गया था। एक बात और याद रखना, जो 16 अक्टूबर 1905 है वो बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके लिए? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गणपति उत्सव किसकी देन है? सबसे पहले गणपति उत्सव को मनाने की जो परंपरा है वो किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। और इसके अलावा इन्होंने जो है शिवाजी उत्सव को मनाने की परंपरा भी किसने स्टार्ट की थी? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह को कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कैप कोमोरिन को जो है कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी का जो ये हमारे पास इंडिया है, और यहाँ पर जो है क्या है? कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी को ही कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। और कैप कोमोरिन जो है इसको हम बोलते हैं इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु या साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किसको बोलते हैं? हम कैप कोमोरिन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है? अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, नुआखाई उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। असम में आपको याद रखना है, असम में एक बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक अम्बुबाची का मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। जो मनसा देवी मंदिर है असम में, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। और जो है बिहू फेस्टिवल भी असम में ही मनाया जाता है। गुजरात में भी आपको एक दो चीज़ें याद रख लेनी है, जैसे गरबा डांस कहाँ का है? गुजरात का। और दूसरा एक और है डांडिया डांस भी कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर है? इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है? जर्मेनियम है। आपको ध्यान रखना है, जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा सिलिकॉन भी क्या है? सेमीकंडक्टर है। मरकरी, आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर आपने देखा होगा जिसे टेम्परेचर चेक करते हैं, उसमें क्या भरा होता है? मरकरी। पारा किसके अंदर होता है? थर्मामीटर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विंध्याचल श्रृंखला से कौन सी नदी का उद्गम है? विंध्याचल श्रेणी से जो है कुछ एक रिवर निकलती हैं, जिनमें से क्या है? चंबल। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश के बीचों बीच हमारे पास क्या है? विंध्याचल श्रेणी है, और वहाँ से कुछ एक नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से है चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी। और ये सारी ही नदियाँ गंगा नदी की क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। ये जो है यहाँ से जो है ये क्या है? विंध्याचल श्रेणी है, और यहाँ से ये सारी नदियाँ निकल के ऊपर की तरफ जाती हैं, और यहाँ से जो गंगा नदी आती है उसमें जाकर मिल जाती हैं। विंध्याचल श्रेणी से कौन सी नदी का उद्गम है? बेतवा नदी का। कौन सी नदी का? बेतवा नदी का उद्गम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? नेशनल यूनिटी डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, और यू कैन से राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी की जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था, और उसी दिन को जो है गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1919 का सबसे महत्वपूर्ण किस्सा क्या है। 1919 में आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किसके विरोध में हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसे क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। ये कब आया था, 19 मार्च 1919 को ये जो है इंडिया आया था और इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। ये इसमें क्या था, इसमें जो है व्यक्ति को शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और ना ही वो कोई अपील कर सकता था और ना ही कोई दलील दे सकता था। तो ये कौन, इसीलिए इसको क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। और इसी के विरोध में जो है जब ये कानून आया था, इसमें सबसे पहले जो है शक के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पहला एक था सत्यपाल और दूसरा कौन सा, सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। और इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है एक सभा चल रही थी और वहाँ पे जो है जनरल डायर ने गोलियां बरसवा दी थी जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो इसी को क्या बोलते हैं, अमृतसर या जलियांवाला बाग हत्याकांड हम इसको बोलते हैं। तो 1919 का सबसे महत्वपूर्ण किस्सा हमारे पास क्या था, वो क्या था, रॉलेट एक्ट था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ है, ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीचों बीच है। ये हमारे पास इंडिया है, यहाँ पर क्या है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो इसके बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वो कितनी है, 9 डिग्री है। कौन सी है, 9 डिग्री। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि। पाक जल संधि है। अंडमान और निकोबार, यहाँ पे जो है अंडमान और निकोबार है और इसके बीचों बीच कौन सी लाइन है, 10 डिग्री लाइन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी लाइन है, 38 डिग्री समानांतर रेखा है।